प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 30 जून दिन रविवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है श्रेष्ठ गीत की पुस्तक उसका 2 अध्याय 4 पद। वह मुझे भोज के घर में ले आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वो प्रेम था। प्रियो, हर राष्ट्र का अपना एक झंडा अर्थात ध्वज होता है। झंडे को डिज़ाइन करते हैं और जब इस ध्वज को डिज़ाइन करते हैं तो उस समय राष्ट्र के बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े लोग एक उद्देश्य के साथ उसका रंग, उसका प्रतीक और हर एक बात जो झंडे पे होती है उसको निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज को अगर हम देखते हैं तो इसका जो लाल रंग है वो हमारे देश की स्वतंत्रता को, शहीदों के बहाए हुए रक्त को याद दिलाता है। जो इसका सफ़ेद रंग है हमें ये दर्शाता है कि किस प्रकार से हमारे देश में शांति बनी है और हम शांति के बहुत प्रेमी हैं। हरा रंग इस बात को दर्शाता है कि हमारा देश एक उपजाऊ और समृद्ध देश है। बीच में बना हुआ अशोक चक्र इस प्रतीक को याद दिलाता है कि हम एकता में हैं। जब दो राष्ट्रों के बीच युद्ध होता है तो जो राष्ट्र युद्ध जीतता है या फिर पुराने समय में जीतता था तो वो अपने दुश्मन की राजधानी में जाके अपना झंडा फहराता था। तेंजिंग नोर्गे ने जब माउंट एवरेस्ट पे, जो इस दुनिया का सबसे ऊंची पहाड़ी है, उस पर पहली बार कदम रखा तो उन्होंने हमारे भारत देश का झंडा उस पर लहराया। नील आर्मस्ट्रांग ने, जो एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे, जो चांद पे उतरने वाले पहले व्यक्ति भी थे, जब उन्होंने चांद पर अपना पैर रखा तो उन्होंने अमेरिका का ध्वज उस पर फहराया। परमेश्वर के लोगों के रूप में हमारे पास क्या ध्वज है? यह ध्वज है कलवरी के क्रूस का ध्वज। यह कलवरी है जो हमें इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने शरीर और शैतान पे विजय प्राप्त किया है। वो हमारा यहोवा निस्सी है। वो विजय का झंडा है जो दुश्मनों को हराता है और हमारे लिए सेनाओं का यहोवा बन के और याकूब का परमेश्वर बन के हमारे लिए एक ऊंचा सर्वोच्च शरण स्थान है। मिस्र के लोग जब उस गुलामी से निकले तो उनके पास एक झंडा था, जिस झंडा के अनुसार उसका पीछा वो करते थे और हर एक ग्रुप में, हर एक समूह में वो झंडे का बड़ा महत्व था। वैसे ही ठीक जब हम नए नियम में हैं, हम उस स्वर्गीय राज्य की यात्रा पर चलते रहे तो हमें भी एक झंडा दिया गया, एक ध्वज दिया गया है और वो है कलवरी का ध्वज। यह ध्वज, यह झंडा हमें दिखाता है कि मसीह ने प्रेम किया और हमें भी प्रेम करना है और उसका प्रेम का झंडा हमारे जीवनों से लहराता रहना चाहिए। हमें डरने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि मसीह ने मृत्यु पर विजय पा ली है। मसीह ने हमें अनंत जीवन दिया है और उन्होंने बलिदान दे के हमें खरीदा है। इसलिए प्रियो, आइए इस झंडे को लेके, इस प्रेम रूपी झंडे को लेके, इस विजयी झंडे को लेके आगे बढ़ते रहें और अपने भरोसे को उस खुदावंद यीशु मसीह पे बनाए रखें, जिससे उसका अनुग्रह, उसकी करुणा हमारे जीवनों पे प्रबल होने पाए। आज के मनन के लिए भजन संगीता उसका 20 अध्याय 5 पद। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय अय्यूब की पुस्तक उसका 17, 18, 19 अध्याय, शाम के समय प्रेरितों का काम 10 अध्याय 1 पद से लेकर 23 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।